इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आई, वो भी गोजो के लिए। गोजो इतनी मेहनत कर रहा है ताकि वो सुकुना को थोड़ा बहुत डैमेज दे पाए, बट अभी तक के जितने भी प्रीवियस चैप्टर हुए हैं उसमें गोजो ने अभी तक इतना कुछ उखाड़ा नहीं है। बट दिस टाइम गोजो कुछ ऐसा करता है जिससे सुकुना को डैमेज होता है। अब ये चैप्टर काफी हैवी टेक्स्ट बेस्ड चैप्टर है जिसमें यार पढ़ना बहुत पड़ रहा था, बट जैसा प्रीवियस चैप्टर में हुआ था गोजो ने अपने डोमेन एक्सपेंशन को काफी छोटा कर दिया था अपने टटेजे। तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में तो चोजो एक्सप्लेन करता है कि गोजो ने अपने डोमेन एक्सपेंशन को अपने टट्टे जितने साइज का इसलिए कर पाया क्योंकि वो प्रिज्म रोम से अपना एक्सपीरियंस लेके आ चुका है, जहाँ पे टाइम डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहा है, जहाँ पे गोजो सेम फंडामेंटल्स को अप्लाई करता है अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर। जहाँ पे कुसोका भी ये कहता है चलो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि गोजो ने अपने एक्सपीरियंस से प्रिज्म रोम की कंडीशन अपने डोमेन एक्सपेंशन पे डाली, पर डाली कैसे? जहाँ पे कुसोका भी ये कहता है कि अगर आपने अपने डोमेन एक्सपेंशन को एक तरीके से बना लिया तब आप उसकी कंडीशन चेंज नहीं कर सकते। अब तुम घर को ही ले लो, एक बार तुम घर बना लेते हो तुम उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, कितनी बार ही चेंज कर पाओगे। गोजो जब भी डोमेन एक्सपेंशन को यूज कर रहा है ना सुकुना के खिलाफ, वो हर बार अपने डोमेन एक्सपेंशन की कंडीशन को चेंज कर रहा है, जो कि बड़ी अजीब बात है। बट यहाँ पे भी दो एक्सेप्शन है, हकारी एंड हिगुरामा। इन दोनों के डोमेन एक्सपेंशन डिफरेंट वर्क करते हैं। नहीं, मैं इन दोनों के डोमेन एक्सपेंशन नहीं एक्सप्लेन करने वाला, बट एकदम से गोजो का डोमेन एक्सपेंशन हिलने लगता है, मतलब काफी हिलने लगता है डोमेन। एकदम से बहुत सारे स्लैशेस गोजो के डोमेन एक्सपेंशन पे पड़ते हैं, जिसमें यह मालूम पड़ता है कि सुकुना ने भी अपने डोमेन एक्सपेंशन को यानी कि मार्वलेस श्राइन रेंज को इंक्रीज कर लिया है। एकदम से गोजो का डोमेन एक्सपेंशन बर्स्ट होता है, जिसमें से गोजो एंड सुकुना बाहर आते हैं। अब दोनों वही बाहर आएंगे और कौन बाहर आएगा, जहाँ पे गोजो का डोमेन एक्सपेंशन खत्म हो जाता है। बट दिस टाइम गोजो सुकुना के भी डोमेन एक्सपेंशन को बोले तो मार्वलेस श्राइन को भी खत्म कर देता है, एंड उसमें हमें सुकुना बहुत ही ज्यादा डैमेज लगता है, जिसके चेस्ट में बहुत ही इफेक्टिव हिट हुआ है एंड उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। यहाँ पे जहाँ पे गोजो ने सुकुना को अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर काफी डैमेज कर दिया एंड सुकुना ने गोजो के डोमेन एक्सपेंशन को बाहर से काफी डैमेज कर दिया। दैट्स व्हाई इन दोनों के डोमेन एक्सपेंशन खत्म हो गए। दैट मींस कि एक ड्रॉ रहा, जहां पे गोजो ने एग्जैक्टली 3 मिनट्स एंड 9 सेकंड तक सुकुना को होल्ड करके रखा अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर। क्योंकि अब डोमेन एक्सपेंशन क्लैश हो चुके हैं, दैट मींस कि कुछ टाइम तक गोजो एंड सुकुना बोथ अपनी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। बट गेस व्हाट, गोजो को आता है रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करना ताकि वो अपने कर्स एनर्जी को हील कर पाए। बट माँ की कहती है कि सुकुना भी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है, क्योंकि एंजल बताती है कि गोजो ने एक मिस्टेक कर दी, अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को उसने सुकुना के सामने परफॉर्म कर दिया। क्योंकि सुकुना के मरने से पहले केंजाकू ने सुकुना को उसकी 20 फिंगरों में एक कर्स ऑब्जेक्ट में बदल दिया, एंड ये चीज सुकुना ने एक बार केंजाकू करते हुए देख ली, इसलिए सुकुना को भी ये टेक्निक आ गई। एंड क्योंकि सुकुना ने गोजो को रिवर्स कर्स टेक्निक परफॉर्म करते हुए देख लिया है, दैट मींस कि सुकुना भी अब अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है एंड अपनी बर्न आउट कर्स एनर्जी को हील कर सकता है। जहाँ पे गोजो एंड सुकुना अपनी फाइट को कंटिन्यू रखती है, जहाँ पे सुकुना अपने गैप को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डैमेज तो सुकुना भी है। गोजो ये चीज को जानता है तो वो पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो उसका पीछा करता है एंड वो उसको काफी हिट भी कर पाता है। जहाँ पे गोजो रियलाइज करता है अभी तक जितनी भी फाइट हुई है उसमें सुकुना ने सिर्फ एक एंड दो ही टेक्निक्स को यूज किया है। पहला अपना ओन डोमेन एक्सपेंशन एंड उसका दूसरा डोमेन इम्प्लीफिकेशन, जिससे वो लिमिटलेस को टच कर सकता है। इसके अलावा सुकुना ने कोई भी कर्स टेक्निक को यूज नहीं किया। इनफैक्ट गोजो ये भी जान जाता है कि सुकुना अगर चाहता तो वो मेरे डोमेन एक्सपेंशन को अंदर से ही तोड़ सकता था, बट वो ये डिसाइड करता है कि वो उसके डोमेन एक्सपेंशन को बाहर से ही तोड़ेगा बाय यूजिंग हिज मार्वेलस श्राइन। इनफैक्ट जब डोमेन एक्सपेंशन का क्लैश होता है, जिसमें दोनों के डोमेन एक्सपेंशन खत्म हो जाते हैं, उस टाइम पे गोजो के पास एक अपर हैंड था, बट तब भी
सुकुना कोई भी अदर्स कर्स टेक्निक को यूज ही नहीं करता है। इनफैक्ट गोजो ये भी जानता है कि सुकुना मेगुमी की बॉडी के अंदर है, दैट मीन्स कि वो 10 शैडोज को परफॉर्म कर सकता है, दैट मीन्स कि वो समन कर सकता है जनरल मोहरागा का, मैं मोहरागा ही कहता हूँ। एंड गोजो इस चीज को जानने में सफल इसलिए हो पाया क्योंकि उसके पास है द 6 आइज, जिसमें हमें इन दी एंड में जनरल मोहरागा का चक्र भी दिखता है। एंड चैप्टर यही एंड हो जाता है। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि गोजो ये चीज तो जान चुका है अब कि सुकुना अपनी बहुत सारी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर रहा है गोजो के खिलाफ। एंड इनफैक्ट अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं तो गोजो वर्सेस सुकुना, गोजो सुकुना का बहुत ही बैड मैचअप है, क्योंकि गोजो का डोमेन एक्सपेंशन स्फेरिकल शेप में है बट सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन के पास कोई भी शेप एंड डायमीटर नहीं है। दैट्स व्हाई ये एक बहुत ही बैड मैचअप है। एंड सुकुना अपने ऊपर इतना प्रीटी कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि उसको लगता था कि उसकी लिमिटलेस टेक्निक को कोई भी नलफाइड नहीं कर पाएगा, बट सुकुना ने ये सिर्फ शुरुआत की फाइट में ही करके दिखा दिया था। ये काफी प्रैक्टिकल बात है क्योंकि सुकुना पता नहीं कितने हजार सालों से जिंदा है, मतलब जिंदा नहीं है, कर्स ऑब्जेक्ट में है, बट आफ्टर इज रिवाइवल वो यूजी की बॉडी के अंदर रहता है, जिसने यूजी ने गोजो का डोमेन एक्सपेंशन देखा एंड सुकुना उस चीज को देख के समझ जाता। दैट मीन्स कि सुकुना एक बहुत ही बेहतरीन क्विक लर्नर है एंड वो किसी की भी कर्स टेक्निक को तुरंत देख के ही अपने ऊपर इम्प्लाई या फिर यूज कर सकता है, जो कि उसको एक अपर हैंड देता है। अब ये नहीं है कि सुकुना उसकी लिमिटलेस कर्स टेक्निक को देख के अपने ऊपर लिमिट कर्स टेक्निक यूज कर सकता है, क्योंकि लिमिटलेस कर्स टेक्निक के लिए आपके पास 6 आइज होनी चाहिए। एंड मुझे ये चीज का ऐसा एहसास हो रहा है कि ये फाइट अभी काफी जल्दी, आई थिंक विद इन 2 और 3 मोर चैप्टर खत्म हो जाएगी। अब मैं बहुत डाई हार्ड फैन नहीं हूँ सुकुना का, ना ही गोजो का, बट अभी तक जितनी भी फाइट हुई है दोनों के बीच में, पहली फाइट में तो भले ही गोजो के पास अपर हैंड था, बट दिस टाइम ये काफी फील हो रहा है कि सुकुना के पास बहुत ही बड़ा अपर हैंड है। मुझे आप कमेंट से बताएं कि आपको क्या लगता है कि गोजो क्यों जीतेगा सुकुना से, क्योंकि सुकुना तो ऑब्वियस विनर दिख रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ जो गोजो सपोर्टर्स हैं कि उनको क्यों लगता है कि गोजो जीतेगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ऐसी रिव्यूज और देखने हैं तो सब्सक्राइब करो यार। मिलता हूँ आपको ऐसी एक और वीडियो पे। अंटिल बाय।